शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए क्या हमको टेक्निकल एनालिसिस पे ध्यान देना चाहिए या फंडामेंटल एनालिसिस पे ध्यान देना चाहिए। और अगर हमने कोई गलत वे चुना, गलत रास्ता चुना, तो हम शेयर मार्केट में लॉस भी खा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, क्या दोनों में डिफरेंट है, क्या हमको शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए इन दोनों को जानना ज़रूरी है, या जो भी है हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। मैं आपसे यह तो नहीं कहता कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ब्रिलियंट हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपको कुछ नहीं, आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट एंट्री लीजिए और आप दूसरे वॉरेन बफेट बन जाएंगे, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म जर्नी है। ठीक है, हमको डेली सीखना होता है। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप 99% लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे और आप क्लियर तरीके से ये समझ पाएंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। शुरू करते हैं। ठीक है, हम बात कर लेते हैं पहले फंडामेंटल एनालिसिस पे। मैं आपको शॉर्टकट में ये चीज़ बता दूं, अगर आप लॉन्ग टर्म का विज़न रख रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कंपनी के अंदर क्या चल रहा है ये जानना, कंपनी पे कितना कर्जा है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, कंपनी ने क्या ऐसे कदम उठाए जो वो आगे जाके कुछ अच्छा ग्रोथ कर पाएगी। लास्ट पिछले सालों से उसने कैसा वर्क किया है, किस चीज़ की ग्रोथ रही है, सेल उसकी कितनी है, ये सब चीज़ देखना फंडामेंटल एनालिसिस होता है। क्योंकि ये सब चीज़ आप देख पाओगे तभी आप एक अच्छा स्टॉक शेयर परचेस या कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया। वॉरेन बफेट भी यही करते थे, क्या, फंडामेंटल एनालिसिस। राकेश झुनझुनवाला भी यही करते थे, फंडामेंटल एनालिसिस। शॉर्टकट में दोनों का लास्ट में बताऊंगा। टेक्निकल एनालिसिस, जब आप शॉर्ट टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, डेली इन्वेस्टमेंट, मतलब डेली का यह चला डेली या तो रोज़ के रोज़ या हफ्ते वगैरह, इतने दिन का आप लेना चाहते हैं। कुल मिला के अगर मैं शॉर्टकट में कहना चाहूँ तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस देखना पड़ता है। यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ता है, चार्ट देखना पड़ता है, ये सब चीज़ें इसके अंदर देखना पड़ती हैं। मूविंग एवरेज, कैंडल स्टिक, हैमर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्टॉप लॉस, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। इसमें दोनों बहुत डिफरेंट है, दोनों का तरीका बहुत अलग अलग है। ठीक है, एक में जो ग्रोथ होती है आपके लॉन्ग टर्म में 10 से सपोज लो 5 से 10 साल या 20 साल आप भूल जाइए, तब जाके आपको वेल्थ क्रिएट होगी। और एक में आप डेली के डेली ही कर पाते हैं। मतलब आप, मैं बता दूं शॉर्टकट में, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होगा कि सपोज करो आपके सामने एक चीज़ रख दी गई है, कुछ भी चीज़, जैसे एक ज़मीन का टुकड़ा सपोज कर लो, ये रख दिया गया, तो आपसे ये कहा जाता है कि बताओ, ज़मीन का टुकड़ा आपने खरीद लिया। अब आपको पता है आपने खरीदा है तो लॉन्ग टर्म में इसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि सब कुछ आपने देख के देखा कि यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, आने वाले टाइम पे ये ग्रोथ करेगा, तो ये एरिया पूरा ग्रो करेगा, तो मेरी जो ज़मीन है इसका भी प्राइस ग्रो करेगा। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट। ये फंडामेंटल क्या देखें, आपने क्या देखा इसका ज़मीन के टुकड़े में कि भैया यहाँ पर कौन कौन से नई कंपनीज आने वाली है, कैसा यहाँ पर ग्रोथ होगा, क्या नई चीज़ें खुलेंगी, कौन सी फैक्ट्रियाँ खुलेंगी इस एरिया के अंदर, क्या ऐसा नया होगा ताकि जो मैं यहाँ ज़मीन जो खरीद रहा हूँ इस पर एक अच्छा पॉजिटिव असर पड़े और इससे इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो। तो ये सब चीज़ आपने देखी यार, यहाँ पर बहुत अच्छा आने वाला टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें खुलने वाली है, फैक्ट्रीज वगैरह, काम, मतलब अच्छा कुछ होने वाला है, तो आपने ख़रीदा और लॉन्ग टर्म में वो ग्रो करा। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट। इसमें आपको क्या देखना पड़ता है, फंडामेंटल एनालिसिस। दूसरी तरफ आपसे यही पूछा जाए कि ये ज़मीन का टुकड़ा है यार, बता दो आज इसका भाव ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, प्रिडिक्ट करना। टेक्निकल एनालिसिस में आपको प्रिडिक्ट करना पड़ता है, कि आज मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये होता है इन दोनों में डिफरेंट, प्रिडिक्ट करना क्या अच्छा होने वाला है, क्या इस शेयर में क्या ऊपर क्या ऐसा होगा आज जो इसकी प्राइस गेस करके बताओ ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। कुल मिला के बस यही है। तो ये था टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। आई होप मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। इसको समझने के बाद आप प्रॉपर तरीके से समझ गए कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है और टेक्निकल एनालिसिस क्या है। अगर डिफरेंट बता दूं तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप फंडामेंटल एनालिसिस पे ध्यान दीजिए, और आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप टेक्निकल एनालिसिस पे ध्यान दीजिए। मेरे से आप इनमें से क्या रुचि रखते हैं ये मुझे बताइएगा। मैंने जो पकड़ा है, मतलब मैंने जो ये समझाया आपको, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, और अगर जवाब पूछें मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ या मैं किस पे वो रखता हूँ, तो मैं हूँ फंडामेंटल एनालिसिस पे ही अपने आप को प्रेफर करता हूँ। और मैं आप लोगों को भी ये प्रेफर करता हूँ कि आप फंडामेंटल एनालिसिस पे ध्यान दें, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिए।
टेक्निकल एनालिसिस को मैं कहीं पर भी मैं उसको प्रेफर नहीं करता। बस यही है, बाकी आप क्या है कमेंट बॉक्स में अपना अपना बताइएगा। ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव है वो मुझे पूछ सकते हैं। कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट आप परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ आपको सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट मिल जाएंगे, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, सारे मल्टीपल टाइप के क्रेडिट कार्ड, लोन हो सारे लोन, इंश्योरेंस हो सारे इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्लान हो सारे इन्वेस्टमेंट प्लान, डीमेट अकाउंट हो, सब आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर अप्लाई करिएगा। आपके अप्लाई करने से थोड़ी हेल्प मुझे भी मिल जाएगी। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर आपको उसका आंसर दूंगा, क्योंकि मैं हूं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त अपने भाई आसिफ खान को इजाज़त दो। और हाँ, आप देख रहे थे फाइनेंस विद आसिफ खान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।